दो समाधान दिए ना, एक तो लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम, या फिर कहा कि ये अंतरा शब्द अदृष्टापचार निपात है तो इसके साहचर्य से ये जो अंतरेण शब्द है ये भी निपात ही ले लिया जाएगा। दृष्टांत भी दिया बहुत अच्छा। तद यथास्य गौर द्वितीयेनार्थ इति गौरेवानीयते न अश्वो न गर्दभः। जिज्ञासु कहते हैं अंतरांतरेण युक्तानाम अप्रधान वचनम, अंतरांतरेण युक्तानाम अप्रधान ग्रहणम कर्तव्यम। इसमें ना आपको अप्रधान भी बोलना चाहिए सूत्र में। अंतरा और अंतरेण के साथ युक्त जो अप्रधान होंगे उसी में द्वितीया चाहिए, जो प्रधान है उसमें द्वितीया नहीं चाहिए, ऐसा बोलिए। अंतरांतरेण युक्तानाम अप्रधान ग्रहणम कर्तव्यम अप्रधाने द्वितीया भवति इति वक्तव्यम। ऐसा कहो कि अंतरांतर के साथ जो युक्त, अंतरा और अंतरेण के साथ जो युक्त हैं, कैसे युक्त हैं? अप्रधान। जो अप्रधान युक्त हैं वो उनमें द्वितीया होती है। अंतरा तामच मामच कमंडलो इति, क्यों बोलना आवश्यक है? ये तो कहा कमंडलो द्वितीया मा भूदिति, कि जिससे कमंडलों से द्वितीया ना हो जाए। अप्रधान इति युष्मदस्मदर्थस्य विशेषणत्वाद् अप्राधान्यम कमंडलोस्तु विशेष्यत्वात् प्रधानता। युष्मद और अस्मद जो अर्थ हैं उनके विशेषण होने से, युष्मद अस्मद अर्थस्य विशेषणत्वाद्, युष्मद अस्मद अर्थ के विशेषण होने से अप्राधान्यम, उनकी अप्रधानता है। कमंडलोस्तु विशेष्यत्वात् प्रधानता, इस वाक्य में कमंडलु विशेष्य है, सब मिलके कुल मिलाकर के कमंडलु को कह रहे हैं। तो कमंडलु के विशेष्य होने से उसकी प्रधानता है। तो ये जिज्ञासु ने एक नया आक्षेप कर दिया है कि इस सूत्र में आपको अप्रधाने भी पढ़ना चाहिए। अंतरांतरेण युक्ते अप्रधाने, ऐसा स्वरूप बनाना चाहिए सूत्र का। समाधाता कहता है कह पुनर्एताभ्याम कमंडलोर योगः। समाधाता कहते हैं कि पहले आप हमें ये बताइए कि कमंडलू का इन अंतरांतरेण शब्दों के साथ क्या योग है। कह पुनरेताभ्याम कमंडलोर योगः, कमंडलू का अंतरा या अंतरेण के साथ क्या संबंध है? कह योगः। प्रदीपकार कह रहे हैं, देखिए अंतरांतरेण शब्दाभ्याम आधेय प्रधानम मध्यवचनाभ्याम, आधेय प्रधान मध्यवचनाभ्याम युष्मदस्मदर्थस्यैव अवधेर योगो न तो कमंडलोरिति मत्वा प्रश्न। ये जिज्ञासु जो प्रश्न पूछ रहा है ना, उसका अभिप्राय ये है कि मुझे तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अंतरांतरेण शब्द किस अर्थ वाले हैं? आधेय प्रधान मध्यवचन वाले हैं। ठीक है, आधेय है प्रधान जिसमें ऐसे मध्यार्थ को कहने वाले, आधेय है प्रधान जिसमें ऐसे मध्यार्थ को कहने वाले ये अंतरांतरेण शब्द हैं। तो इनके साथ तो युष्मद अस्मद अर्थ सेवा अवधेर योगो, युष्मद अस्मद रूप जो अवधि है, युष्मद अस्मद का अर्थ रूप जो अवधि है, उसी के साथ अंतरांतरेण का योग हमें दिख रहा है, संबंध दिख रहा है। न तो कमंडलो हो, कमंडलों का तो कोई सीधा संबंध अंतरांतरेण के साथ दिख नहीं रहा। ऐसा मान करके समाधाता ने प्रश्न किया है कह पुनरेताभ्याम कमंडलोर योगः। एताभ्याम अर्थात अंतरांतरेण इत्येताभ्याम कमंडलोर योग। अंतरा और अंतरेण का कमंडलू के साथ क्या योग है? युष्मद अस्मद के साथ तो योग है अंतरांतरेण का, कमंडलू के साथ क्या योग है? तो जिज्ञासु ने कहा यत् तत् त्वाम च माम च अंतरा तत् कमंडलोः स्थानम, कि यही योग है ना, यही योग है अंतरा का कमंडलू के साथ, कि यत् तत् वह जो, त्वाम च माम च अंतरा, वो जो तुम्हारे और मेरे मध्य में जो स्थान है वो क्या है? तत् कमंडलोः स्थानम, वो कमंडलू का स्थान है, माने इस कमंडलू की स्थिति है वो। ठीक है, तो अंतरा से कमंडलू को ही तो कहा जा रहा है। तुम्हारे और मेरे बीच में कौन? कमंडलू। तो कह रहे हैं कि अंतरा का योग कैसे नहीं है? कमंडलू के साथ है योग, तो उसी को तो कहा जा रहा है मुख्य रूप से। प्रदीपकार को देखिए, यत्तदिति मध्येति तस्मिन् अर्थे तयोर वर्तनाद अवधेरपि ताभ्याम योगो अस्ति। मध्य इस अर्थ में उन दोनों के वर्तमान होने से, माने
उन दोनों के किनके? अंतरांतरेण शब्द के मध्य इस अर्थ में वर्तमान होने से अवधेरपि ताभ्याम योगो अस्ति। अवधि का तो उन दोनों शब्दों से योग है ही, जो भी अवधि बन रही है। जैसे युष्मद् अस्मद् अवधि बन रहे हैं तो युष्मद् अस्मद् के साथ तो योग है ही है अंतरा शब्द का। लेकिन आधारार्थत्वादाधेयस्य कमंडलोः, आधारार्थत्वादाधेयस्य, आधारार्थ वाला होने के, आधेय के आधारार्थ वाला होने से कमंडलू का भी योग है। भले ही साक्षात योग ना माने हम, लेकिन यदि युष्मद् अस्मद् के साथ अंतरा का योग है तो कमंडलू के साथ भी परंपरा से योग है ही। ठीक है, क्योंकि ये भी आधेय के रूप में जुड़ा ही हुआ है। आधेय कौन है वहाँ? तामच मामच एक तरह से आधार रूप में यहाँ पे विवक्षित हो रहे हैं, है ना। और कमंडलू आधेय है, तो आधार के साथ यदि अंतरा का अंतरेण का योग है तो आधार के आधार परंपरा से आधेय के साथ भी योग है ही, उसको निराकृत नहीं कर सकते। अंतरा तदिति अत्र भाष्यकारेण मध्यमात्र वचनो अंतरा शब्दः प्रयुक्तो न तु आधार रूप मध्यवाची अन्यथा तत्स्थानमिति सामानाधिकरण्यं न स्यात्। कमंडलु योग प्रतिपादनाय चैवं प्रयोगः। लौकिके तु प्रयोगे मध्य इति उद्भूताधार शक्ति के मध्यंतरा शब्दो वर्तते। यत् तत् त्वां च मां च अंतरा तत्कमंडलोः स्थानम। मेरे और तुम्हारे बीच में जो देश है वो कमंडलू का स्थान है, स्थिति है। तो तटस्थ कहता है अच्छा चलो ठीक है, आपने अंतरा का योग दिखा दिया कमंडलू के साथ भी, तो तत्तर्हि वक्तव्यम, तो क्या वो अप्रधाने जो आप कह रहे थे वो हमें कहना चाहिए सूत्र में। तो समाधाता कहता है न वक्तव्यम, अप्रधाने कहने की तो आवश्यकता नहीं है। तो फिर जिज्ञासु ने वही प्रश्न किया दोबारा से, कमंडलो द्वितीया कस्मान्न भवति, कमंडलू से द्वितीया क्यों नहीं होगी फिर। तो समाधाता ने उत्तर दे दिया उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी। ये वाक्य आ गया ना, ये पारिभाषिक में भी है, कल ढूंढ रहे थे, ये इसी वाक्य को ढूंढ रहे थे। उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी इति प्रथमा भविष्यति, इस कारण से प्रथमा ही हो जाएगी। मान लो द्वितीया पाई इस सूत्र से अंतरांतरेण युक्ते से और प्रथमा भी पाई प्रातिपदिकार्थ सूत्र से। तो उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति ही बलवान हो जाएगी। इसमें कहाँ है आपका, ये रहा 83 नंबर, उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी। प्रदीपकार कह रहे हैं अस्तीति क्रियानुषंगात कमंडलोः कर्तृत्वं तच्च तिङाभिहितमिति प्रथमा कारक विभक्ति सा च अंतरंगा क्रियाकारकयोः संबंधस्य अंतरंगत्वात् उपपदार्थेन तु क्रियाद्वारकः संबंधः इति तन्निमित्ता बहिरंगा विभक्तिः। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, काशिकाकार कह रहे हैं काल शब्देभ्यो अध्व शब्देभ्यश्च द्वितीया विभक्तिर्भवति अत्यंत संयोगे गम्यमाने। कालवाची शब्दों से और अध्ववाची शब्दों से द्वितीया विभक्ति हो जाती है, अत्यंत संयोग रूप अर्थ की गम्यमानता होनी चाहिए। क्रिया गुण द्रव्यैः साकल्येन कालाध्वनोः संबंधो अत्यंत संयोगः। ये अत्यंत संयोग क्या है तो उसको बताया, या तो किसी क्रिया या किसी गुण या द्रव्य के द्वारा संपूर्णता से जब काल और अध्व का संबंध हो रहा हो तो उसको काल का अत्यंत संयोग या अध्व का अत्यंत संयोग कहा जाएगा। जैसे मासम अधीते, तो अध्ययन क्रिया का इस संपूर्ण मास रूप काल के साथ संबंध है, साकल्य से संबंध हो रहा है, तो इसलिए मासम अधीते ऐसे बन गया। संवत्सरम अधीते द्वितीया हो गई, काल का अत्यंत संयोग गम्यमान है। मासम कल्याणी, संवत्सरम कल्याणी। मासम गुणधाना, अब ये भी जो है वो ये द्रव्य का संयोग दिखा रहे हैं। ठीक है, मास भर किसी ने जो है गुड़ धान का ही भक्षण किया,
तो गुड़ धान द्रव्य का संयोग रहा मास भर के साथ। तो मासम गुड़धाना संवत्सरम गुड़धाना, ये काल के संदर्भ में अधिते तो क्रिया का योग दिखा दिया, कल्याणी ये गुण का योग दिखाया है। ठीक है, मासम कल्याणी रात्रि ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, मास भर तक जो है वो बहुत सुखप्रद रात्रियां रही। तो कल्याणी, केवल कल्याणी इसलिए दिखाया है कि आप गुण पे ही विशेष ध्यान दें। मासम कल्याणी संवत्सरम कल्याणी, और मासम गुड़धाना द्रव्य को दिखाया। यद्यपि यहाँ क्रिया भी है कि मास भर खाया उसने गुड़धाना, गुड़ और धान, लेकिन फिर भी केवल द्रव्य पे ही ध्यान रहे, इसलिए मासम गुड़धाना हाँ इतना ही दिखा रहे हैं। अध्वनः, अब अध्ववाची शब्द दिखाते। क्रोशम अधीते, कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है गाड़ी में बैठ के और 1 कोस भर तक पढ़ता जाता है, माने 3 किलोमीटर, 1 कोस में लगभग 3 किलोमीटर होता है। 1 योजन में 4 कोस और 1 कोस में 3 किलोमीटर। क्रोशम अधीते और योजनम अधीते, योजनम अधीते माने 12 किलोमीटर तक पढ़ता गया। क्रोशम कुटिला नदी, तो ये अध्ययन क्रिया का अध्व के साथ योग दिखाया। क्रोशम कुटिला नदी, तो ये अध्व का गुण के साथ योग दिखा रहे हैं कि 1 कोस भर तक ये नदी टेढ़ी मेढ़ी है। योजनम कुटिला नदी, योजन मार्ग तक 12 किलोमीटर तक नदी टेढ़ी मेढ़ी है। क्रोशम पर्वतः, अब ये द्रव्य का संयोग दिखा रहे हैं कि पर्वत कितनी दूर तक है, कह रहे हैं कोस भर तक पर्वत ही पर्वत है अब आगे रास्ते में, या फिर योजनम पर्वतः। ठीक, अत्यंत संयोग इति किम, तो कहा मासस्य द्विरधीते, मास में 2 बार पड़ता है। कोई कक्षाएं ऐसी होती है ना, जैसे संगीत आदि की कक्षाएं होती है सप्ताह में 1 बार, तो फिर वहां पे अत्यंत संयोग नहीं है। ऐसे ही किसी की पाक्षिक कक्षा है कोई, तो मासस्य द्विरधीते, मास में 2 बार पड़ता है, षष्ठी विभक्ति हो रही है, द्वितीया नहीं हुई क्योंकि अत्यंत संयोग नहीं है। ऐसे ही क्रोशस्य एक देशे पर्वतः, ये जो आगे कोस भर का रास्ता है, इसके एक देश में, मान लीजिए कोस माने 3 किलोमीटर, तो उसके 1 किलोमीटर में पर्वत है, तो फिर वहां पे क्रोशम पर्वतः ऐसा नहीं बोलेंगे, क्रोशस्य एक देशे पर्वतः, षष्ठी ही हो जाएगी। न्यासकार कह रहे हैं कालध्वनोर इत्यर्थ ग्रहणम, काल और अध्व ये यहाँ पे अर्थवाची शब्द माने इनका अर्थ लिया जाएगा। काल और अध्व, काल शब्द का तो वाक्यों में प्रयोग नहीं है ना, कालवाची जो शब्द हैं जैसे कि मासम या संवत्सरम, ये लिए गए हैं कालवाची शब्द, स्वयं काल शब्द का स्वरूप का ग्रहण नहीं है। ऐसे ही अध्व के संदर्भ में अध्व शब्द के स्वरूप का ग्रहण नहीं है ना, अध्ववाची जो शब्द हैं क्रोशम योजनम ये गृहीत हैं। अतः काल शब्देभ्यो अध्व शब्देभ्यश्च, इसलिए जब अर्थ कर रहे हैं काशिकाकार तो बहुवचन का प्रयोग कर दिया, काल शब्देभ्यः। यदि स्वरूप का ग्रहण होता तो बहुवचन प्रयोग करना नहीं बनता ना, काल शब्देभ्यः बहुवचन कह रहे तो इसका मतलब कालवाची शब्दों को ग्रहण किया जा रहा है, अध्ववाची शब्दों को ग्रहण किया जा रहा है। मासस्य द्विरधीते, क्रोशस्य एक देशे पर्वतः, योजनस्य एक देशे पर्वतः इति, नात्र कालाध्वनोरत्यंत संयोगे इति द्वितीया भवति। ठीक है, इति द्वितीया न भवति लिखा है क्या आपके न्यासकार में, तो वहां से न हटेगा, न नहीं रहेगा, एक कोई न हटेगा, या तो नात्र वाला न हटे या तो द्वितीया न भवति वाला हटे, कोई एक न नकार यहाँ नहीं होगा। पद्मंजरीकार को देखिए, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगेति मासम अधीतैति ननु कर्मत्वादेवात्र द्वितीया सिद्धा। जिज्ञासु कह रहा है कि अरे भाई यहाँ तो ये जो कालवाची शब्द है या अध्ववाची शब्द है ये तो कर्म बन रहा है, तो कर्म होने से ही द्वितीया हो जाएगी। आप अलग से सूत्र क्यों बना रहे हो, ननु कर्मत्वादेवात्र द्वितीया सिद्धा। तो जिज्ञासु ने पूछा कथम, कैसे यहाँ कर्म होने से द्वितीया कैसे हो जाएगी। समाधाता कह रहे हैं काल भावाध्व गंतव्या कर्म संजाश्य कर्मणाम, ये वाक्य है
भाष्यकार का काल भावाध्युगंतव्याः कर्म संज्ञा ही अकर्मणाम। ये जो कालवाची शब्द होते हैं ना या अध्ववाची शब्द होते हैं, ये अकर्मक धातुओं के भी कर्म बन जाया करते हैं। अकर्मकों के भी ये कर्म बन जाते हैं। जो धातु सामान्य रूप से अकर्मक होगी उसका भी ये कर्म बन जाएगा, कालवाची शब्द या अध्ववाची शब्द। अवश्यम कर्म संजयवाश्रयणीय, और कह रहे हैं कि ये कर्म संज्ञा तो अवश्य ही, आप कहो कि वहाँ कर्म संज्ञा मत करो इनकी उस वाक्य से, तो कह रहे हैं कि वहाँ तो करनी ही करनी पड़ेगी उस वाक्य से कर्म संज्ञा। तो अवश्यम कर्म संज्ञा कर्म संजयवाश्रयणीय आस्यते मासः, क्योंकि हमें ये प्रयोग चाहिए आस्यते मासः। ठीक है, देखिए मासम आस्ते, इसको हम कर्तृवाच्य में प्रयोग करें तो मासम आस्ते। अब आस्ते तो अकर्मक क्रिया है ना, देवदत्तः आस्ते, उसका कोई कर्म थोड़े होता है, नहीं होता ना। लेकिन मासम तो उसका भी कर्म बन गया, देवदत्तः मासम आस्ते, मास भर खाली बैठा है, देवदत्तः मासम आस्ते। और उसी का कर्मवाच्य में बना के दिखा रहे हैं आस्यते मासः, ये प्रयोग चाहिए हमें, तो इसलिए इसकी कर्म संज्ञा तो करनी ही है हमें इस वाक्य से। कालवाची और अध्ववाची शब्दों की काल भावाध्वगंतव्याः कर्म संज्ञा ही कर्म नाम से कर्म संज्ञा तो करनी ही पड़ेगी। आप यदि ये कहो कि भाई कोई एक काम करना है ना, तो कालाध्वन और अत्यंत संयोगे बना लेते हैं, उस वाक्य को नहीं बनाएंगे। काल भावाध्वगंतव्याः कर्म संज्ञा ही कर्म नाम, इस वाक्य को नहीं बनाएंगे। तो कहा कि नहीं, उस वाक्य को तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कालाध्वन और अत्यंत संयोगे बनाने से आपका मासम आस्ते नहीं बनेगा ना। बन जाएगा क्या? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? देखो आगे। आस्यते मासः आसितव्यः आसितः इति कर्मणि ल कृत्यक्त खलर्था यथास्योरिति। तो कर्म में लकार हो जाए, ल का प्रयोग दिखाया आस्यते मासः, कृत्य प्रत्यय हो जाए आसितव्यः, और क्त हो जाए आसितः, खलर्थ का प्रयोग नहीं दिखाया। यथास्योरिति सत्यम, तो कहा आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इदम अपि अवश्यम वक्तव्यम, ये भी वाक्य कालाध्वन और अत्यंत संयोगे भी कहना ही पड़ेगा अवश्य। क्यों कहना पड़ेगा? द्रव्य गुणाभ्याम अत्यंत संयोगे द्वितीया यथा स्यात्, द्रव्य और गुण के साथ अत्यंत संयोग में भी द्वितीया जिससे हो सके। जो मैं पूछ रही थी ना आपसे कि ये बन जाएगा कि नहीं, आस्यते मासः या मासम आस्ते, ये तो बन जाएगा यदि हम कालाध्वन और अत्यंत संयोगे ना भी बनाए। नहीं बना रहे तब तो बनेगा ही मास। काल भावाध्वगंतव्यः कर्म संज्ञाह्य कर्मणाम, इससे मासमास्ते आस्यते मासः बन ही जाएंगे। और यदि ये वाक्य ना रखें, कालाध्वन और अत्यंत संयोगे ही रखें, तो भी मासमास्ते तो बन ही जाएगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि आस्ते क्रिया ही है ना, और ये मास जो है वो कालवाची शब्द है, तो क्रिया का काल के साथ अत्यंत संयोग हो रहा है। मास पर्यंत साकल्य के साथ योग हो रहा है ना, संपूर्णता से योग हो रहा है, तो इसलिए मासमास्ते तो सूत्र से भी बन जाएगा और इस वाक्य से भी बन जाएगा, काल भावाध्वगंतव्यः। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखो हमें कालाध्वनो और अत्यंत संयोगी अवश्य बनाना पड़ेगा। किसके लिए बनाना पड़ेगा? तो कहा कि केवल क्रिया के साथ ही अत्यंत संयोग काल और अध्ववाची शब्द का अभिष्ट नहीं है ना, द्रव्य गुण के साथ भी अभिष्ट है। द्रव्य गुण के साथ भी अभिष्ट है। तो जो आपका वाक्य है काल भावाध्वगंतव्या कर्म संज्ञा है कर्मणाम, तो वो तो अकर्मक क्रियाओं के संदर्भ में ही इसकी कर्म संज्ञा कर रहा है केवल। अकर्मक क्रियाओं के संदर्भ में ही कर्म संज्ञा कर रहा है, तो वहां तो द्वितीया हो जाएगी। लेकिन द्रव्य और गुण के साथ जो अत्यंत संयोग होगा जहाँ काल अध्ववाची शब्द का, वहां तो द्वितीया नहीं हो पाएगी, उसके लिए तो सूत्र चाहिए। तो तथा क्रियात्यंत संयोगी अपि परत्वादनेनैव युक्ता द्वितीया, तो कह रहे हैं कि ये वाक्य जो है ना पहले का है आपका, मतलब पूर्व सूत्रों में कहीं आया है भाष्य में, कर्म संज्ञा विधान करने के लिए काल भावाध्वगंतव्याः कर्म संज्ञा ह्य कर्मणाम, तो इसलिए इसको
पूर्वकालिक मान के और काला धनोर अत्यंत संयोगे को परकालिक मान करके कह रहे हैं कि जब हमें ये बनाना ही पड़ेगा अवश्य रूप से काला धनोर अत्यंत संयोगे, कौन से उदाहरणों के लिए बनाना पड़ेगा? मासम कल्याणी और क्रोशम कुटिला नदी, मासम गुड़धाना, क्रोशम पर्वतः, इसके लिए बनाना ही पड़ेगा। तो जब इसको बनाना ही पड़ेगा तत्र क्रिया अत्यंत संयोगी अभी, तो फिर जब जहाँ क्रिया के साथ अत्यंत संयोग है उस प्रयोग में भी परत्वादनेनैव युक्ता द्वितीया साथ, इसी से ही हम द्वितीया का विधान कर देंगे, मासस्य द्वितीया का विधान कर देंगे इसी से, मासमास्ते में भी इसी से हो जाएगा। तो माने ये सूत्र बनाना ही होगा हमें। मासस्येति कृत्वोर्थ प्रयोगे काले अधिकरणेति षष्ठी, जो आपके पद कृत्य में मासस्य दिखाया है ना प्रयोग, मासस्य द्विरधीते, उसके लिए कह रहे हैं कि वहां पर षष्ठी कैसे हुई? तो कृत्वोर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे, कृत्वोर्थ प्रत्यय के प्रयोग में कृत्वार्थ वाला प्रत्यय है यहाँ पे द्विहि शब्द 5-4 में ये सूत्र है ना आपके, संख्याया क्रियाभ्या वृत्ति गणने कृत्व सुच द्वितीय चतुर्भ्य सुच एकस्य सकृच्य। तो ये आपके ये सारे प्रत्यय कृत्व सुच प्रत्यय ये दोनों के दोनों कौन से प्रत्यय हैं? कृत्वोर्थ प्रत्यय है। कृत्वोर्थ शब्द कृत्व सुच का ही कृत्वस बचता है ना, कृत्व सुच का क्या बनता है, क्या बचता है? कृत्वस, उसी से ये बना हुआ है कृत्वोर्थ। तो इस अर्थ वाले माने क्रियाभ्यावृत्ति गणन अर्थ वाले शब्द के प्रयोग में जो काल रूप अधिकरण है उसमें षष्ठी हो जाती है, कृत्वोर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे। तो द्विहि शब्द आपका यहाँ पे कृत्वोर्थ प्रयोग है, कृत्वोर्थ प्रयोग है, तो उसका जो अधिकरण है उसमें षष्ठी हो जाएगी, काल रूप अधिकरण। तो द्विहि का काल रूप अधिकरण क्या है? मास, मास में 2 बार, तो उसमें षष्ठी हो गई। और क्रोशत से एक देश है यहाँ पर षष्ठी, ये तो सामान्य षष्ठी है, षष्ठी शेषे। अस्तु अद्यैतावति। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।